बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज हम बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों में से सबसे बड़ा कौन है। जैसा इसका प्रसंग आता है, जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तब पूरे ब्रह्मांड का संचालन उन्होंने तीन देवों के हाथ में सौंपा। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने का, विष्णु जी को पालन करने का और शिव जी को संहार करने का। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना अपना कर्तव्य कार्य करते ही चले आ रहे हैं। जिस समय सृष्टि की रचना हुई उस समय ये कहना कठिन था कि इन तीनों त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं या शिव बड़े हैं। सभी के सामने ये समस्या थी, इसलिए एक बड़ी महासभा का आयोजन किया जाता है। कहते हैं, कोई कहता था ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता है शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं विष्णु जी बड़े हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। तब सब ने मिलकर बहुत विचार किया और ऋषि भृगु जी को जो ये काम सौंपा गया कि वे इस जटिल समस्या का समाधान करें कि तीनों देवों में से सबसे बड़ा कौन है। भृगु ऋषि, जिन्होंने ज्योतिष विद्या के प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता का रचना की थी। भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं का शील स्वभाव की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कहा, मैं तीनों देवों का स्वभाव कैसा है, उनके शील स्वभाव को परीक्षा करूंगा और बताऊंगा तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। सबसे पहले वो ब्रह्मलोक में गए। जैसे ही वहां पहुंचते हैं शोर मचाने लगते हैं, अरे बूढ़े, ऐसा लगता है तेरे मस्तिष्क का संतुलन ही बिगड़ गया है। तुमने ये क्या बिच्छू, सांप, शेर, चीता, इतने भयानक और जहरीले जानवरों और पशुओं को उत्पन्न कर दिया। क्या तेरे को ऐसे जानलेवा जानवरों को पैदा करने से क्या मिलता है तेरे को, जो ऐसे जानलेवा जानवर और पशु पक्षी तुमने पैदा कर दिए। तो ब्रह्मा जी बड़े हैरान हो गए, बड़े गुस्से में भर गए और बोले, देखो भृगु, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे कटु वचनों का तुम्हारी भाषा में ही उत्तर दे सकता हूँ और अभिशाप देकर तुमको अभिभस्म कर सकता हूँ। अपनी वाणी को काबू में रखो और इसी समय यहाँ से चले जाओ। ब्रह्मा जी उनको जाने के लिए बोल देते हैं, गुस्से में लाल पीला हो जाते हैं। अब भृगु ऋषि वहां से जाते हैं भोले बाबा के। ब्रह्मलोक से चलकर भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर गए और कहने लगे, वाह रे भोलेनाथ, तुम तो सचमुच बगला भगत हो। कोई अच्छा हो बुरा हो, तुम्हारा तो हर समय लोगों के प्राण लेने पर ही तुले रहते हो, हर किसी का संहार करने में ही लगे रहते हो। जीवों को प्राण लेने के बाद आंखें बंद करके, आंखें मूंद कर ऐसे बैठ जाते हो जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं। वाह भाई वाह, ये क्या दिखावा हुआ भोलेपन का। भृगु जी की बात सुनकर त्रिपुरारी शिव जी आग बबूला हो गए और त्रिशूल उठाते हुए बोले, मैं ऋषि भृगु, तुम्हें क्या हो गया है जो बोलने की भी सभ्यता छोड़ दी तुमने। ये क्या बात कर रहे हो तुम, यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो इसी त्रिशूल से तुमको मार दूंगा मैं। और भृगु ऋषि वहां से कैलाश पर्वत से चल के वो जाते हैं क्षीर सागर में विष्णु जी को मिलने। भगवान विष्णु उस टाइम शेर सैया पे विश्राम कर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही होती हैं। भृगु जी द्वारपालों को पूछते हैं, तुम्हारा विष्णु कहाँ है भाई। उन्होंने कहा, वो तो आराम कर रहे हैं क्षीर सागर में। तो उन्होंने कहा कि वो एकदम किसी की बात, द्वारपालों ने कहा विश्राम कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। उनकी परवाह नहीं करते हुए भृगु ऋषि के एकदम अंदर चले जाते हैं और भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए होते हैं, जोर से अपनी लात मारते हैं उनकी छाती के ऊपर और कहते हैं, तेरे घर में ब्राह्मण आया है और तू सोया हुआ है। क्या तू अतिथि सत्कार भी भूल गया कि ब्राह्मण घर में आता है तो कैसे सत्कार करते हैं उसका। और बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, तुम सोए हो
और तू ब्राह्मण घर में आया, अतिथि सत्कार करना सीखो। ये सुनते ही विष्णु भगवान शैया से उठ के खड़े हुए और भृगु ऋषि के चरण पकड़कर उसको दबाने लगे। कहने लगे, महर्षि अहो भाग्य मेरे, जो आपने कृपा करके आज अपने दर्शन दिए मुझको। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप भवन में आए और मैं सो रहा था। नम्रता से आगे बोले, भगवान मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपने उसके ऊपर लात मारी, कहीं आपके चरणों को चोट तो नहीं लगी? दिखाइए मेरे को अपने चरण, आपके चरणों को कहीं कष्ट तो नहीं पहुंचा? उसके लिए मेरे को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरी छाती ही बड़ी कठोर है। भगवान विष्णु की इतनी विनम्रता, दीनता, सहनशीलता देखकर भृगु ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान से बोले, हे लक्ष्मीपति, यदि आप चाहते तो मुझे कड़ा दंड दे सकते थे, क्योंकि मैंने आपकी छाती के ऊपर लात मारी, परंतु आप तो मेरे ही चरणों को दबा रहे हो। इतनी नम्रता और इतना सुंदर व्यवहार आपने किया। धन्य है आपकी महानता और दीनता, आपकी तुलना तो त्रिलोक में किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। उसके बाद भृगु ऋषि महासभा में वापस पहुंचे और भगवान विष्णु की महानता की भूरी भूरी प्रशंसा की। महर्षि भृगु ने सब वृतांत सुनाया और सबसे मुक्त हृदय से स्वीकार किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश में से भगवान विष्णु जी का पद सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है, वही सबसे बड़े हैं तीनों में से। दीनता नम्रता तो भगवान में विराजमान है। हे मानव, तू भी अपने हृदय में से मैं मेरी ये निकालकर सब कुछ जानता हुआ भी अपने अभिमान को छोड़ और भगवान जैसी दीनता और क्षमा करना, इसी अच्छे गुणों को अपना। किसी ने सही कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्या भृगु का घट गया जो, क्या विष्णु का घट गया जो भृगु मारे ना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।